नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7.15, 16, 17 है। ये आप लोग खुद करोगे, बहुत ईजी है, मेथड बुक पे लिखे, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं। थोड़े थोड़े स्टेप्स मैं आपको बताती जाती हूँ। आपको क्या, अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो आपने अरिथमेटिक मीन, वेरियस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का मतलब म्यू निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब और वेरियंस का मतलब आपने ये दो चीज़ें सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अरिथमेटिक का फॉर्मूला ई की पावर एक्स होता है, कंटिन्यूस की फॉर्म में तो कंटिन्यूस की फॉर्म में इंटेग्रल आ जाएगा। फॉर्मूला लिखोगे, जो लिमिट्स दी हैं वो लिमिट्स लगाओगे, फंक्शन में एक्स की जगह एज इट इज़ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फंक्शन आएगा, इंटीग्रेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपने जब यहाँ से वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए होगी और ई एक्स का स्क्वायर भी चाहिए होगा। ई एक्स का स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से करना है तो जहाँ जहाँ फंक्शन था वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करोगे, अगेन फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, करने के बाद वेरिएंस का फॉर्मूला लिखोगे, दोनों वैल्यूज़ लगा दोगे तो वेरिएंस भी निकल आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट लोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी आ गई, वेरिएंस की भी आ गई और यहाँ से आपके पास म्यू यानी अरिथमेटिक मीन की भी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन कर लेनी है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा, अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, फंक्शन ये है, लिमिट ये है, तो आपने म्यू की वैल्यू निकालनी है, वेरिएंस निकालनी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। म्यू की वैल्यू के लिए फिर कंटिन्यूस है, इंटेग्रल का फॉर्मूला लगेगा, एक्स आएगा, फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद लिमिट 0 to 1 है, इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फिर इसका स्क्वायर होगा, एक दफ़ा फंक्शन में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला भी आ जाएगा। वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी इजीली निकल जाएगा। जो इसमें न्यू चीज़ थी वो थी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, लिखने के बाद मोड ओपन करो तो माइनस प्लस के साथ ओपन होता है। हमें सेंटर में सिर्फ एक्स चाहिए ताकि जो हमारी लिमिट्स हैं वो यहाँ से हम देख सकें कि उसके बिटवीन लाई कर रही है या नहीं कर रही। म्यू खत्म करने के लिए तीनों साइड पे प्लस कर दोगे। म्यू की वैल्यू भी निकाली हुई है हमने, सिग्मा की वैल्यू भी निकाली, पुट कर दोगे। करने के बाद एक्स 0.2 से 0.8 के बिटवीन है यानी इस इंटरवल के अंदर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू यही होगी आपके पास जो गिवन है। और लिमिट्स आपके पास लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट ये होगी। लोअर अपर लिमिट पुट करोगे, फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन बुक पे भी स्टेप बाय स्टेप दी है, आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 7.17 है, ये थोड़ी चेंज है। इसके अंदर आपसे कहा है आपने मोमेंट्स निकालने हैं, मीन के अबाउट निकालने हैं और सिक्यूनेस निकालना है। मोमेंट्स अबाउट आपने मीन के अबाउट निकालने के लिए पहले हमें उसे ओरिजिन के अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर मीन के रिस्पेक्ट से फॉर्मूलाज पुट करेंगे। अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट से बात करो तो मोमेंट का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है कि ई एक्स की पावर के इक्वल्स टू समीशन एक्स की पावर की एफ ऑफ एक्स होता है। कंटिन्यूस में बात हो रही है, समीशन इंटेग्रल में चेंज हो जाना है। पहले 4 मोमेंट चाहिए तो x की जगह जब k की जगह 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, इसका मतलब ये 4 एक्सेप्टेड वैल्यूज़ निकालनी होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ये चारों एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालोगे, चारों में लिमिट 0 to 2 होगी, फंक्शन की वैल्यू ये होगी, लेकिन एक दफ़ा x होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, x की पावर 4 होगी। ये भी ओरिजिन के अबाउट निकालना है। ओरिजिन के अबाउट निकाल के हम मीन का फॉर्मूला वहाँ से जनरेट करेंगे। जब आपने ओरिजिन के अबाउट सारा निकाल लेना है तो मोमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला ये होता है, आपके पास वो फर्स्ट वाले पॉइंट पे 0 होता है, सेकंड वाले पॉइंट पे μ2 डैश माइनस μ2 1 का स्क्वायर ये फॉर्मूला है, μ3 का ये होता है, μ4 का ये होता है। ये फॉर्मूला होता है अगर आपने मोमेंट अबाउट ओरिजिन को मोमेंट अबाउट मीन में चेंज करना है। आप ये फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। आपने फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करनी है तो मोमेंट अबाउट्स मीन आ जाएगा। उसके बाद सिक्यूनेस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। सिक्यूनेस का जो फॉर्मूला है वो आपने लिखना है। सिक्यूनेस के फॉर्मूले में जो ऊपर वाली चीज़ होती है ये μ3 की इक्वल होती है। μ3 की वैल्यू 0 निकली थी, डेट्स वाई आपके पास सिक्यूनेस की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सारे का सारा काम बच्चों बेसिकली आपके फॉर्मूलाज पे डिपेंड कर रहा है। फॉर्मूलाज आते होंगे तो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, इंटीग्रेशन वगैरह ही है। तो आज का लेक्चर सुने, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर वो स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं।